हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है करण और आज हम अपनी इस वीडियो में एफएमसीजी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल बीते हुए दिन 26 जून फ्राइडे को आईटीसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बीएसई को सबमिट करे थे और आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएसई के वेबसाइट के ऊपर हैं और मैंने आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की पीडीएफ ऑलरेडी ओपन कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हम आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की पीडीएफ के ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसमें क्या बोला गया है कि जो आईटीसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट करी है जो कि लगभग 10 रुपये 15 पैसे पर शेयर के डिविडेंड की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। अगर हम आईटीसी लिमिटेड के शेयर्स की फेस वैल्यू देखें तो वो 1 रुपये है और अगर हम फेस वैल्यू के कंपैरिजन में आईटीसी लिमिटेड ने जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है वो देखें तो लगभग 1015% के डिविडेंड की अनाउंसमेंट आईटीसी लिमिटेड ने करी है, जो कि बहुत धमाकेदार डिविडेंड की अनाउंसमेंट आईटीसी लिमिटेड ने अपने इस बोर्ड मीटिंग में करी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे सामने आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स ओपन हो चुके हैं। ये जितनी भी फिगर्स हमें दे रखी हैं ये सारी करोड़ में दे रखी हैं। इस वाले कॉलम में हमें 2020 के क्वार्टर 4 की डिटेल्स दे रखी हैं। इस वाले कॉलम में हमें 2019 के क्वार्टर 4 की डिटेल्स दे रखी हैं। इस वाले कॉलम में हमें पूरे साल 2020 की डिटेल्स दे रखी हैं और इस वाले कॉलम में हमें पूरे साल 2019 की डिटेल्स दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आईटीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम सबसे पहले ग्रॉस रिवेन्यू की बात करें तो ग्रॉस रिवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 6.33% की गिरावट देखने को मिलेगी और वहीं अगर हम इसको ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर हमें इसके अंदर लगभग 2.43% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू की बात करें तो इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 14.89% की गिरावट देखने को मिलेगी और अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर इसके अंदर लगभग 14.05% की हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 6.43% की गिरावट देखने को मिलेगी और वहीं अगर हम इसको ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर इसके अंदर हमें लगभग 2.23% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 2.02% की जंप देखने को मिलेगी और वहीं अगर हम अदर इनकम को ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर इसके अंदर हमें बहुत अच्छी जंप देखने को मिलेगी। लगभग 21.29% की जंप हमें ईयरली बेसिस पर अदर इनकम के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खासी जंप है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम के अंदर क्वार्टरली बेसिस पर हमें लगभग 5.95% की गिरावट देखने को मिलेगी और वहीं अगर हम इसको ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर हमें लगभग 3.21% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट देखने को मिलेगी। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को स्टडी करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्वार्टरली बेसिस पर हमें लगभग 8.92% की गिरावट देखने को मिलेगी और अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर हमें इसके अंदर लगभग 3.91% की जंप देखने को मिलेगी। अगर हम इनका टैक्स एक्सपेंस देखें
तो टैक्स एक्सपेंस में हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 51.49% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। और वहीं अगर हम ईयरली बेसिस पर टैक्स एक्सपेंस देखें तो ईयरली बेसिस पर भी लगभग 32.59% की हमें गिरावट देखने को मिलेगी टैक्स एक्सपेंस के अंदर, जो कि नेट प्रॉफिट के लिए एक अच्छा साइन है। और फाइनली अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 9.07% की जंप देखने को मिलेगी। और अगर हम ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिलेगी। लगभग 21.43% की जंप हमें ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। प्रॉफिट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर ठीक ठाक आया है आईटीसी लिमिटेड का। तो चलिए सबसे पहले हम आईटीसी लिमिटेड के सेगमेंट रिवेन्यू की बात करते हैं। अगर हम इनके सेगमेंट रिवेन्यू की बात करें तो जो इनका एफएमसीजी सेगमेंट है, एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर जो इनका सिगरेट कारोबार है, सिगरेट कारोबार के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 6.47% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम इसको ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर इसके अंदर लगभग 2.36% की हमें जंप देखने को मिलेगी। अगर हम इनका एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर अदर कारोबार देखें तो उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 2.74% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस पर बात की जाए तो ईयरली बेसिस पर लगभग 2.71% की हमें इसमें जंप देखने को मिलेगी। अगर हम इनके होटल सेगमेंट के कारोबार की बात करें तो होटल सेगमेंट के कारोबार में हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 8.64% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर इसके अंदर हमें ठीक ठाक जंप देखने को मिलेगी, लगभग 10.33% की जंप। अगर हम इनके एग्री बिजनेस की बात करें तो एग्री बिजनेस के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 10.14% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम ईयरली बेसिस पर स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर एग्री बिजनेस के अंदर लगभग 8.98% की हमें जंप देखने को मिलेगी। और अगर हम इनके पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस की बात करें तो इसकी रिवेन्यू के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 5.13% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस की बात की जाए तो ईयरली बेसिस पर लगभग 4.21% की हमें जंप देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर हम सेगमेंट रिवेन्यू देखें आईटीसी लिमिटेड की तो क्वार्टरली बेसिस पर तो हमें उसमें गिरावट ही देखने को मिलेगी हर सेगमेंट में। लेकिन अगर ईयरली बेसिस पर हम उसको स्टडी करें तो ईयरली बेसिस पर हर सेगमेंट में हमें थोड़ी बहुत जंप ही देखने को मिलेगी। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने जो सेगमेंट प्रॉफिट्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। अगर हम इनके सेगमेंट प्रॉफिट की बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले एफएमसीजी सेगमेंट की बात आएगी। एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर जो इनका सिगरेट कारोबार है उसके अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 11.72% की गिरावट देखने को मिलेगी प्रॉफिट के अंदर। और अगर ईयरली बेसिस पर देखी जाए तो ईयरली बेसिस पर लगभग 2.06% की हमें जंप देखने को मिलेगी। अगर हम इनके अदर एफएमसीजी सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 12.30% की जंप देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस की बात की जाए तो ईयरली बेसिस पर लगभग 34.28% की जंप देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो जो इनका एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर अदर कारोबार है उसके अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अब अगर हम इनके होटल कारोबार की बात करें तो होटल कारोबार के अंदर हमें क्वार्टरली बेसिस पर लगभग 52.27% की गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। और वहीं अगर हम इनके ईयरली बेसिस पर बात करें तो ईयरली बेसिस पर लगभग 11.29% की हमें गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम इनके एग्री बिजनेस के प्रॉफिट की बात करें तो एग्री बिजनेस के प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पर हमें लगभग 16.32% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस पे बात की जाए तो ईयरली बेसिस पर हमें ना के बराबर ही जंप देखने को मिलेगी, लगभग 1.54% की जंप। और अगर हम इनके पेपर एंड पैकेजिंग सेगमेंट के प्रॉफिट की बात करें तो उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस पर
लगभग 5% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर लगभग 5.32% की हमें जंप देखने को मिलेगी इनके पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर। तो देखा जाए तो जो इनका सेगमेंट प्रॉफिट है वो थोड़ा मिला जुला प्रॉफिट देखने को हमें मिलेगा, क्वार्टरली बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी। तो चलिए अब हम आईटीसी लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। अब हमारे सामने आईटीसी लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल्स ओपन हो चुकी हैं। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो दिसंबर 2019 के क्वार्टर में प्रोमोटर्स की जो इसमें शेयर होल्डिंग थी वो 0% थी और मार्च 2020 के क्वार्टर में भी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 0% ही है। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो दिसंबर 2019 के क्वार्टर में एफआईआईज ने लगभग 15.18% की शेयर होल्डिंग इसके अंदर ले रखी थी और मार्च 2020 के क्वार्टर में एफआईआईज की जो शेयर होल्डिंग है वो घटकर 14.65% रह गई है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की दिसंबर 2019 के क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग थी वो लगभग 9.61% की शेयर होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर मार्च 2020 के क्वार्टर में 9.94% हो गई है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज की जो शेयर होल्डिंग थी दिसंबर 2019 के क्वार्टर में वो 21.70% थी, जो कि बढ़कर मार्च 2020 के क्वार्टर में 21.72% हो गई है। अगर हम अदर डीआईएस की शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2019 के क्वार्टर में अदर डीआईएस की जो शेयर होल्डिंग थी वो लगभग 11.10% थी, जो कि मार्च 2020 के क्वार्टर में घटकर 10.68% हो गई है। अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी शेयर होल्डिंग दिसंबर 2019 के क्वार्टर में लगभग 42.24% थी, जो कि बढ़कर मार्च 2020 के क्वार्टर में 42.89% हो गई है। अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स की लगभग 383 स्कीम्स ने आईटीसी लिमिटेड के अंदर शेयर होल्डिंग ले रखी है और अगर हम एफआईआईज की बात करें तो लगभग 914 एफआईआईज ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट पर चलकर ये देखते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एनएससी के ऊपर आईटीसी लिमिटेड का किस तरीके का कारोबार हमें देखने को मिला था। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और हमारे सामने आईटीसी लिमिटेड की डिटेल्स ओपन है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें देखने को मिलेगी लगभग 195 रुपये 90 पैसे के आसपास, लगभग 6 रुपये 20 पैसे नीचे। परसेंटेज में देखें तो लगभग 3.07% की गिरावट। इसकी ओपनिंग होती है लगभग 206 रुपये पे, हाई ये बनाता है लगभग 209 रुपये 40 पैसे का और लो हमें देखने को मिलता है इसमें लगभग 193 रुपये 30 पैसे का। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो इसका डिलीवरी का स्टेटस है वो शो होगा। अगर क्वांटिटी ट्रेडेड देखें कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी तो लगभग 7,19,57,000 क्वांटिटी इसके अंदर ट्रेड हुई थी। जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो लगभग 2,01,14,000 क्वांटिटी है और जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है वो लगभग 27.95% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में हमें आईटीसी लिमिटेड के अंदर किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।